हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा सिंह फ्रॉम एसएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं भाग 2। इससे पहले वाले भाग में ये सारे ही जो साहित्यकार हैं इनकी प्रमुख रचनाएं मैं बता चुकी हूँ। ये बाकी उनकी बची हुई रचनाएं हैं। तो पहले हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद की कृतियाँ। तो इनकी जो प्रमुख कहानी जैसे सवा सेर गेहूँ, नमक का दरोगा, दूध का दाम, सुहाग का शव, स्वामिनी, राष्ट्र का सेवक और मिलाप, ठीक है। इसके अलावा भी इन्होंने और भी रचनाएं लिखी हुई हैं, ठीक। देखते हैं वो क्या है। जैसे बंद दरवाज़ा, बड़े बाबू, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, परीक्षा, पंच परमेश्वर, ठीक है। इसमें से पूस की रात, पंच परमेश्वर और बड़े घर की बेटी और बंद दरवाज़ा ये काफ़ी रिपीट हो चुका है। ओके, आगे हम देखेंगे मैथिली चरण गुप्त की कृतियाँ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नहुस, अंजलि और अर्थ, अर्जन और विसर्जन, कुणाल, गीत और किसान, ठीक। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने और भी इनकी रचनाएं जो हैं वो बता दी हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे इनकी जो और अन्य रचनाएं हैं जैसे गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, पृथ्वी पुत्र, मेघनाद वध और सिद्धराज, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक। आगे हम देखेंगे इनकी कुछ प्रतिनिधि कविताएं भी हैं जैसे नरहुस का पतन, चारूचंद की चंचल किरणें, आर्य, नर हो ना निराश करो मन को, ठीक है। इसमें से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो चारूचंद की चंचल किरणें और नर हो ना निराश करो मन को, ठीक। इसके अलावा इनके और भी हैं रचनाएं जैसे दोनों ओर प्रेम पलता है, मातृभूमि, भारत का झंडा और भारतवर्ष, ठीक। अब आगे चलते हैं। इनकी कुछ बाल कविताएं भी हैं जैसे माँ कहे एक कहानी, सर्कस, ओला, ठीक। ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पार्ट 1 में इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, तो आप देख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत की कृतियाँ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे मुक्ति यज्ञ, स्वर्ण धूलि जो 1947 में लिखा गया, उत्तरा 1949 में लिखा गया, चिदम्बरा 1958 में लिखा गया, रजत रश्मि, ठीक। चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे चंचल पगदीप शिखा से, कला और बूढ़ा चांद, मधुज्वाला, सत्यकाम, पतझड़। अभी काफ़ी टाइम से कला और बूढ़ा चांद, सत्यकाम, पतझड़, ठीक है, इस पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनकी कुछ रचनाएं मैंने पिछली वीडियो भाग 1 में भी बताई है, तो आप उसको भी जाकर देखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृतियाँ। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे तुलसीदास, आराधना। ये आराधना इन्होंने 1953 में लिखी थी। काले कारनामे 1950 में लिखा गया है जो कि अपूर्ण है। और एक है चमेली। चमेली भी अपूर्ण रचना है, मतलब पूरी नहीं हो पाई है, उसके पहले उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे रविंद्र कविता कानन जो 1929 में लिखा गया, चाबुक 1942 में लिखा गया, भीष्म 1926 में और देवी चौधरानी। आगे हम देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की कृतियाँ। इनका जो प्रमुख काव्य संग्रह है वो है नीलकुसुम, नए सुभाषित, सीपी और शंख, कोयला और कवित्व। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उसको भी मैंने भाग 1 में बताया है, तो उधर पर भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे
इनकी कुछ चुनी हुई रचनाओं के संग्रह हैं, जैसे सपनों का धुआं, रश्मि माला, रश्मि लोक, मनुष्य और सर्प, चांद एक दिन। ठीक है, इसमें ये सारी ही जो इनकी रचनाएं हैं वो रिपीटेड हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पूछी ही जाती हैं। आगे हम देखेंगे महादेवी वर्मा की कृतियाँ। तो इनका जो प्रमुख संग्रह है वो है दीप गीत, हिमालय, जब यह दीप थके, यह एक कविता है। जाग तुझको दूर तक जाना, यह भी एक कविता है। धूप सतन दीप सी मैं, ये भी एक कविता है। ठीक, ये सारे ही IMP हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आगे हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कृतियाँ। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं नीम, परिचय, पानी और धूप, विदाई, मुरझाया फूल, ग्रामीणा। ठीक है, आगे इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे तांगे वाला, पवित्र ईर्षा, पापी पेट, मंगला, सुभागी, हींग वाला। ठीक है, जिसमें से ये हींग वाला, सुभागी, ये तो पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे हम देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख कृतियाँ। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, पारिजात, एक तिनका, एक बूंद। ठीक है, तो इनकी भी मैंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रचनाएं जो हैं वो इससे पहले वाले भाग में बताई है। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे फूल और कांटा, आँख का आंसू, कर्मवीर, जन्मभूमि, प्यासी आँखें। ठीक है, ये भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मैंने अपनी सारी वीडियो में उन कृतियों को रखा है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो काफ़ी रिपीटेड हैं। आगे हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ। हाँ, इसका मैंने पहले भाग में नहीं बताया है, जो इस वाले भाग में है। कारण कुसुम इनका काव्य संग्रह है। झरना 1918 में लिखा गया, आंसू, लहर और कामायनी 1935 में लिखा गया है, कामायनी, प्रेम पथिक। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। भाग 1 में इनके बारे में मैंने नहीं बताया है, ये इस वाले भाग में इनकी सारी ही IMP महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इनकी कुछ कहानियां भी हैं, जैसे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। ठीक है, तो ये सब इनकी क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हैं अलग अलग पार्ट में, कविता में, कहानी में। ठीक है, अब इनका हम देखेंगे उपन्यास संग्रह। इन्होंने सिर्फ 3 ही उपन्यास को लिखा है, जिसमें कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, ये सारी ही इनके महत्वपूर्ण उपन्यास, ये तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने लिखा ही 3 उपन्यास हैं। ठीक, इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा इनका जो नाटक संग्रह है वो राजश्री, कामना, एक घूंट। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जयशंकर प्रसाद की जितनी भी रचनाएं हैं, ठीक है, वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। ठीक, अन्य रचनाएं इनकी हैं ग्राम गीत, गूदड़ साई, चक्रवर्ती का स्तंभ, चित्र वाले पत्थर, छोटा जादूगर, देवदासी। इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की थी। ठीक है, जिनमें से कुछ अन्य रचनाएं और भी हैं इनकी। ठीक है, जो हम आगे देखेंगे, जैसे पत्थर की पुकार, प्रतिध्वनि, पाप की पराजय, सिकंदर की शपथ, शरणागत, हिमालय का पथिक। ठीक है, ये सारी इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक, तो
जयशंकर प्रसाद जो हैं वो हिंदी साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, ठीक है। इनकी सारी ही रचनाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे मैंने अपनी सारी वीडियो में ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट रचनाओं का वर्णन किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन press like button, otherwise it's okay. Bye bye, take care, see you next time.